क्या आप भी रात के टाइम पर सोने के वक़्त आप जब सोते हैं तो लेकिन आपका दिमाग उस टाइम पर भी काम करता रहता है, कुछ सोचता रहता है और आपको ऐसा महसूस होता है कि दिमाग अभी बंद नहीं हुआ है और पूरी नींद में नहीं है। तो आप यकीन मानिए आप ओवरथिंकिंग का शिकार हैं। आसान शब्दों में ओवरथिंकिंग का मतलब होता है आपके दिमाग ने किसी बात को लेकर के ज़रूरत से ज़्यादा सोच लिया है। आपका दिमाग उसको प्रोसेस कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, जितना उसको नहीं करना चाहिए था उस बात को। ये एक तरीके से कन्वर्सेशन के जैसे होता है, आपके माइंड में चलती रहती है जिसके सवाल भी आप ही पूछते हो और जवाब भी आप ही देते हो। तो मैं आपको बता दूँ हमारा माइंड प्रतिदिन 60 से लेके 80 हज़ार विचार पैदा करता है, जिनमें से 90% विचार जो होते हैं वो नेगेटिव ही होते हैं और वो बीते हुए कल की कुछ यादें होती हैं जो हमारे दिमाग में बार-बार घूमती रहती है। आज की तारीख में लगभग 75% युवा ऐसे हैं जो ओवरथिंकिंग की वजह से परेशान रहते हैं और उसकी वजह से उनकी स्लीपिंग सिकनेस आ जाती है जिसे इंसोम्निया बोलते हैं। और हार्ट की डिसीज़ की प्रॉब्लम आ जाती है कई बारी और दूसरा इसमें उनका डाइजेशन ख़राब हो जाता है और आखिरकार में हमारी एक इंडिसिसिवनेस की प्रॉब्लम आ जाती है जिसको जिसको हम बोलते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। मतलब हम छोटी-सी बात को भी एनालाइज़ नहीं कर पाते हैं, वह भी हमसे उस एक छोटा-सा डिसीज़न लेने में भी हमको बहुत समस्या आती है। तो अब इसको ठीक कैसे करें? इसको ठीक करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला 5-5-5 वाला रूल, जिसमें आप 5 आवाज़ों को सुनोगे अलग-अलग सबको और 5 चीज़ों को आप छुओगे ऑब्जेक्ट को और 5 तरह की ही चीज़ों को आप देखोगे भी अलग-अलग। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि आप खाली उनको बस माइंड में कुछ और चल रहा है और लेकिन आप सुन और देख और छू अलग तरीके से रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। माइंड में ये प्रोसेस आपको प्रेज़ेंट मोमेंट में लाने के लिए होता है ताकि आप पीछे भूले-बिसरे में से निकल के आप प्रेज़ेंट। दूसरा तरीका होता है आपको ब्रेन ड्रेन का। आपके माइंड में जो भी कुछ चल रहा है आप उसको एक पेपर पे लिख दीजिए और उसको भूल जाइए। फिर उसके बारे में नहीं सोचना है। और तीसरा तरीका होता है नेचर वॉक का, जिसमें आपको थोड़ी-सी 5 मिनट के लिए घर से बाहर टहलने के लिए निकल जाइए, फ्रेश एयर लीजिए और माइंड को शांत करने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए ये तीनों प्रोसेस काम करते हैं, मैंने इनको आज़माया हुआ है, मैं आपसे भी बड़ा ओवरथिंकर हुआ करता था। और इनके साथ ही साथ आपको एक मेडिटेशन का भी सहारा लेना चाहिए, डेली आपको थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करना ज़रूरी है। 5-5-5 वाले रूल को थोड़ा ध्यान से इम्प्लीमेंट करिएगा, उसमें अलग-अलग फ़ोकस रहना चाहिए, आप प्रेज़ेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए तभी वो काम करेगा, ऐसे में वो काम नहीं करेगा। सो थैंक यू सो मच।